नमस्कार दोस्तों। आचार्य चरक जी ने चिकित्सा की दृष्टि से और स्वास्थ्य की दृष्टि से 8 तरह के जो निंदनीय पुरुष बताए गए हैं, उसमें से सबसे निंदनीय पुरुष बताया गया है अति स्थूल, यानी जो मोटे हैं, बहुत मोटे हैं, उनको सबसे निंदनीय पुरुष में उन्होंने रखा है चिकित्सा और स्वास्थ्य की दृष्टि से। और अति स्थूल यानी मोटे लोगों की चिकित्सा के लिए उन्होंने वमन, विरेचन और स्थापन वस्ती, जो कि पंचकर्मा का पार्ट है, जिसको शोधन चिकित्सा या कायाकल्प चिकित्सा भी कहते हैं, और दूसरी चिकित्सा उन्होंने बताई है उपवास यानी लंघन चिकित्सा। आचार्य चरक जी एक जगह और कहते हैं कि जो आयुर्वेद का जो उद्देश्य है वो है स्वस्थ व्यक्ति को स्वस्थ बनाए रखना और रोगी के रोग को ठीक करना। तो ये दोनों उद्देश्य की प्राप्ति के लिए उन्होंने 2 चिकित्सा सिद्धांत का प्रतिपादन किया है, जिसमें सबसे पहला है शमन चिकित्सा, यानी औषधियों के द्वारा बीमारी को ठीक करना, इसको शमन चिकित्सा बोलते हैं। और शोधन चिकित्सा यानी 5 अलग अलग, जैसे वमन, विरेचन, बस्ती, नस्य, रक्तमोक्षण, इन 5 अलग अलग चिकित्सा विधियों के द्वारा शरीर का शोधन करके जब रोग की चिकित्सा की जाती है तो इसे शोधन चिकित्सा कहते हैं या कायाकल्प चिकित्सा कहते हैं। लेकिन शमन चिकित्सा और शोधन चिकित्सा में जो शोधन चिकित्सा है, पंचकर्म चिकित्सा है, उसको श्रेष्ठ चिकित्सा बताई है, क्योंकि वो कहते हैं कि यदि शमन चिकित्सा से यानी दवाई से यदि किसी रोग को ठीक कर दिया जाता है एक बार, तो वो दोबारा हो सकता है। लेकिन शोधन चिकित्सा यानी पंचकर्म से ठीक किया हुआ रोगी बार बार बीमार नहीं होता है। इसलिए शोधन चिकित्सा यानी पंचकर्म चिकित्सा को श्रेष्ठ चिकित्सा बताई गई है। तो अब यदि सामान्य एक बात करें तो यदि कोई रोगी है, अगर वो पंचकर्म चिकित्सा नहीं लेता है तो उसकी जो चिकित्सा है वो एक तरह से अधूरी ही मानी जाएगी शास्त्र के अनुसार, जैसा हमारे आयुर्वेद के आचार्य कहते हैं। दूसरा, यदि कोई वैद्य या चिकित्सक अपने मरीज को शोधन चिकित्सा यानी पंचकर्म चिकित्सा के बारे में नहीं बताता है या उनका पंचकर्म नहीं करता है, तो वो कितना सफल चिकित्सा उन रोगियों को दे पाता है, ये आप हमारे आयुर्वेद के जो आचार्य हैं चरक और सुश्रुत, उनके सिद्धांत के अनुसार आपको कंप्लीट संपूर्ण चिकित्सा दे पाता है कि नहीं, ये आप लोगों को सोचना है। तो आज हम उसी शोधन चिकित्सा, पंचकर्म चिकित्सा या कायाकल्प चिकित्सा की बात करेंगे कि पंचकर्म चिकित्सा होती क्या है। दरअसल पंचकर्म चिकित्सा 5 ऐसी अलग अलग चिकित्सा विधियों का एक समूह है, जिसमें वमन, विरेचन, स्थापन वस्ती, अनुवासन वस्ती, नस्य, ये चरक के अनुसार है। सुश्रुत के अनुसार वमन, विरेचन, बस्ती, नस्य और रक्तमोक्षण, ये है। अब पंचकर्म चिकित्सा से होता क्या है। पंचकर्म चिकित्सा का जो आधार है वो ये है कि पंचकर्म चिकित्सा के बाद हमारे जो 3 दोष हैं, वात, पित्त, कफ, जो
दूषित होके या प्रकोपित होके शरीर को रोगी बनाते हैं, वो जो वात पित्त कफ होते हैं वो शरीर में सम हो जाते हैं, बैलेंस हो जाते हैं। और जो 7 धातुएं हैं वो पुष्ट हो जाती हैं, पोषित हो जाती हैं। और शरीर से जो मल मूत्र स्वेद इन सब का विसर्जन जो है ये प्रॉपर रूप से शरीर से निकलते रहते हैं। और पाचक अग्नि जो हमारी धात्वाग्नि है, भूताग्नि है, जाठराग्नि है, ये सारी जो अग्नि है यानी हमारी पाचन क्रिया वो बढ़ जाती है, जिससे मेटाबॉलिक डिसऑर्डर नहीं होते हैं। और दूसरा ये कि जो हमारे शरीर की इम्यूनिटी है वो बढ़ जाती है, जिससे कोई भी ऑटो इम्यून डिजीज़ या इन्फेक्शियस डिजीज़ नहीं हो पाती है। तो पंचकर्म चिकित्सा इसीलिए श्रेष्ठ मानी जाती है कि ये हमारी धातुओं को सम करता है, पुष्ट करता है, 3 दोषों को बैलेंस करता है, इम्यूनिटी बढ़ाता है और जाठराग्नि को सम करता है, बढ़ा देता है। इसलिए पंचकर्म चिकित्सा श्रेष्ठ मानी गई है। अब इसके बाद हम पंचकर्म चिकित्सा के जो 5 चिकित्सा प्रक्रम हैं उनका विस्तार से वर्णन हम आगे के वीडियो में करेंगे। और आप लोग वीडियो में बने रहिए। आप लोगों को बहुत स्वास्थ्य से संबंधित बहुत अच्छी अच्छी जानकारियाँ मिलेगी। और अगर अच्छी लगे वीडियो तो लाइक भी करिए, शेयर भी करिए, कमेंट करिए, और कोई प्रश्न है तो पूछिए। और भी अच्छा लगे तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।